वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर को हमारा सब कुछ समर्पित कर देना है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रभु में हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, अब हम हताश नहीं रहेंगे। हम सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं, कर रहे हैं। प्रभु यीशु, आप पर विश्वास करती हूँ। आप अब भी सिंहासन पर है। अब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मैं खुश रहूँगी। क्योंकि जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं तो प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हमारी इस प्रतिज्ञा, हमारा सपना हम छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ना चाहते हैं हमारी हताशा, चिंता और निराशा। हमें हमारे प्रतिज्ञा और सपना हमें प्रभु पूरा करेंगे। बाइबल में भजन संहिता 138 में लिखा है, यहोवा मेरा सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर जानता है कि हमको जहाँ जाना है वहाँ कैसे लेके जाएगा। परमेश्वर हमको जहाँ जाना है वहाँ हमें लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु को समर्पित होना है और प्रभु पर विश्वास और प्रार्थना करना है। जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ आपको रहना है, ले जाएगा परमेश्वर। हमें चिंतित नहीं रहना है, हमें हताशा निराशा में नहीं रहना है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर सही लोग हमारे जीवन में लाएंगे, वो सही दरवाज़ा खोलेंगे, वो समस्या भी पलट देंगे। जो हमारे जाने के लिए हमारे बीच में जो समस्या आएगी वो भी समस्या परमेश्वर पलट देंगे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी करे। हमारे सबकी इच्छा है, लक्ष्य है, कुछ न कुछ पाने की हमारी इच्छा है, तो वो प्रभु परमेश्वर पूरा करेंगे। और हम निराश होना आसान है, हम निराश हो जाते हैं जब हमको हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इतनी जल्दी क्यों हमारा काम नहीं होता। हाँ, जब वो नहीं होते इतनी जल्दी तो हम निराश भी हो जाते। हमारे काम, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम निराश भी हो जाते। हम सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, प्रभु का आदर भी कर रही हूँ। प्रभु अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? हम प्रभु को पूछते हैं, प्रभु मैं आदर आपका कर रही हूँ, आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास कर रही हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? वो सही इंसान कब मिलेगा? इतना समय क्यों लग रहा है? हाँ, नहीं, आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, हम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते कि आज ही हो जाए। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम बीज बो सकते हैं। हम बीज बो सकते हैं और उसको सिंचाई कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं, लेकिन धूप लाना प्रभु का हाथ का काम है। प्रभु परमेश्वर पिता धूप लाते हैं, परमेश्वर ही उसको बड़ा कर सकते हैं। आप हताश ना हो, क्योंकि आपके समय के अनुसार नहीं हो रहा है तो आप परमेश्वर के प्रार्थना करें। आप हताश मत होइए कि हमारी मर्जी के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। जब आप अपना बेस्ट कर रहे होते हो, जब आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो, तो विश्वास करो परमेश्वर आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आप जाना चाहते हैं। हाँ, आपको वहाँ होना चाहिए, वहाँ ले जाएंगे परमेश्वर। यही सिद्धांत है हमारे शास्त्र में। आप खुद को चंगा नहीं कर सकते। हाँ, हम खुद परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम चंगा नहीं हो सकते। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अच्छा खाना खा सकते हैं, हम दवाई भी अच्छी ले सकते हैं, लेकिन चंगाई तो हमें परमेश्वर ही देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ दवाई लेते हुए भी चंगाई हमें नहीं मिलती, लेकिन चंगाई परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर वहाँ चंगाई, हेल्थ बहाल कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर ही हमको चंगाई, हमारी हेल्थ ही वो बहाल कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। हाँ, अपनी चिंता, अपने सारे बोझ परमेश्वर पर डालना है। अगर आप चिंता करते हो तो होते हैं आप भयभीत, आप डरते हो। चिंता करने से आप डरते हो, भयभीत होते हो कि कहीं मेरा इलाज काम न करेगा, मेरी हेल्थ मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, और कोई इलाज काम न करे, मेडिकल रिपोर्ट भी अच्छी ना आए।
आपकी चिंता परमेश्वर के हाथ को थका देती है। तो आपको चिंता नहीं करनी है और प्रभु परमेश्वर पूरा करना है, ऐसा भरोसा रखना है। तनाव में जीना उन बातों को बदलने की कोशिश कर रहा है जो आप बदल ही नहीं सकते। तनाव में रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये परमेश्वर कर रहा है जो आप बदल नहीं सकते। परमेश्वर के सर्वोत्तम से, अच्छे से, देर से परमेश्वर सब अच्छा करेंगे। हमें नियंत्रण मुक्त करना है, हमें नियंत्रण मुक्त होना है। इतना आसान नहीं है खुद को मुक्त करना, खुद को चंगा करना। और अगर धूप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं अगर हम धूप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो सही तरीका ये है कि हम परमेश्वर में हमारा जीवन, हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे और प्रभु को हम कहे, प्रभु आप चंगाई दाता है, आप पक्का हमारे दिन परिपूर्ण करेंगे, हमारे पूरे दिन आप परिपूर्ण करेंगे। तो मैं अभी चिंतित नहीं हूँ और मैं तनावग्रस्त भी नहीं रहूँगी। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि धूप लाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद है जो केवल आप ही कर सकते हैं। बजाय पूरे दिन भर खुद को चंगा करने की कोशिश करने से, खुद कोशिश करे कि मैं चंगा हो जाऊँ, ऐसे नहीं। हमें परमेश्वर को समर्पित करना है और बस आप इलाज करें, खुश रहे, प्रभु में बने रहे। प्रभु आपको सब चीज़ों पर नियंत्रण करने को नहीं कह रहे हैं। शांति में आप बने रहे, प्रभु में आप बने रहे। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी चिंता हटा दो, नियंत्रण मुक्त करो। हम अपने आप को किसी को पसंद नहीं करवा सकते, हम अपने आप को किसी को ज़बरदस्ती पसंद नहीं करवा सकते। अपना सपना साकार नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को आपको सौंपना होगा, उन्हें अपनी दिशा में सांस लेने देनी होगी। आज हम जॉब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको अच्छी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना होगा, विश्वास करना होगा और हमको जॉब मिले ऐसी कोशिश भी करनी है। हमें बैठे रहना नहीं है, हमें जॉब अच्छी मिले उसके लिए मेहनत भी करनी है, हमें कोशिश भी करनी है, साथ में प्रार्थना भी करनी है। शास्त्र वचन में लिखा है, अपनी चिंताएं हटा दो, अपनी जिम्मेदारी नहीं। शास्त्र में ऐसा कहा है कि अपनी चिंताएं हटा दो, जिम्मेदारी नहीं। जो हमको काम करना है, हमारी कोशिश करनी है, वो हमें कंटिन्यू करनी है। ऐसे नहीं बैठे रहो कि कुछ भी ना करो, अब सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो। ऐसे नहीं कि सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो और बैठे रहो, ऐसे नहीं। हमको कोशिश करनी है, हमको मेहनत करनी है, साथ में प्रार्थना और विश्वास भी करना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। शायद वो जॉब आपको नहीं मिलती, आप चाहते हो कि हमें जॉब मिले, लेकिन वो जॉब आपको नहीं मिलती, किसी दूसरे को वो जॉब मिल जाती है। उसे नियंत्रित कर सकते हैं आप, प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं आप। प्रभु मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मैं नाराज नहीं होंगी, मैं शिकायत नहीं करूँगी। परमेश्वर मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सबसे बेस्ट आपने मेरे लिए रखा है। अब मैं खुश ही रहूँगी क्योंकि परमेश्वर हमको अपनी हाथ की हथेली में रखा है। अगर वो जॉब भी हमें नहीं मिलती है तब भी हमको प्रभु का धन्यवाद करना है और प्रभु को कहना है, अच्छा ठीक है प्रभु, उससे भी बेहतर मेरे लिए आपने रखा है। तो खुश रहना है, प्रभु में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी हाथ की हथेली में रखा है। जब आप नियंत्रण मुक्त करते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो आपको परमेश्वर वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आपको जाना चाहिए। आप जाना चाहते हैं, वहाँ परमेश्वर आपको ले जाएंगे। आपके लिए नए दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ बदलना चाहते हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। कुछ लोग कहते हैं कितनी सर्दी है, कितनी ठंड है, जो हम इतनी सर्दी ठंडी में कैसे हम रह सकते। लेकिन हम ठंडी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हम सर्दी को बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते।
लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है उनसे निपटने के लिए, सर्दी से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमको यहाँ रखा है। और कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मुझे यहाँ नौकरी दी है। परमेश्वर का कहना है आपको धन्यवाद कि मेरा परिवार यहाँ मेरे साथ है। परमेश्वर को आपको कहना है धन्यवाद कि मेरे दोस्त यहाँ पर है। धन्यवाद मेरा परिवार, मेरा सब कुछ यहाँ पर है। अपना रवैया बदल सकते हैं, हम अपना रवैया बदल सकते हैं। उसके बारे में नाखुश क्यों रहे जो हम बदल ही नहीं सकते। जो हो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसके बारे में हम क्यों नाखुश रहे। हमारा परमेश्वर है, भजन संहिता में कहा सब कुछ पूरा करने वाला है। तो हमें परमेश्वर भरोसा करना है क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ पूरा करेंगे। और प्रभु में बने रहना है और प्रभु को प्रार्थना करना है, प्रभु को सब कुछ समर्पित करना है। और जो चीज़ हम नहीं कर सकते तो उसमें हम बदलने की हमें कोशिश नहीं करनी है। हाँ, हमें बदलने की कोशिश नहीं करनी है, उस समय में हमें खुश रहना है और प्रभु को विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। प्रभु आप वीडियो सुनने वाले सभी को और हम सबको प्रभु आज आप स्वर्गीय आशीष हमने दे दी, तो आपने दे दी है, हमारी रक्षा की है। और अच्छे अच्छे प्रभु आप हमने वचन देते हो, आपका धन्यवाद करते हैं। वीडियो सुनना अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर तो ज़रूर करना। परमेश्वर उसकी आपको आशीष देंगे और दूसरों को ज़रूर बताना, प्रभु की नाम, प्रभु की महिमा ज़रूर बताना। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। आप प्रभु यीशु की दासी वासंती। आमीन।